ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज पुण्य एकादशी का दिन है, निर्जला एकादशी का। और आपकी कई बार ऐसी कमेंट्स भी आ चुकी है कि गुरुजी हमें ऐसा कोई प्रयोग बताइए जिस प्रयोग से हम अपने घर से दरिद्रता को पूर्ण रूप से निकाल सकें और घर में माँ लक्ष्मी का वास हो। ऐसा कोई उपाय बताएं जिस उपाय से करने से हमें धन की किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, घर में धन, हमारे घर में इतना धन रहे कि हम अपना घर परिवार बच्चों को सब अच्छी प्रकार से पढ़ा सके, घर परिवार अच्छी तरीके से चल सके। तो ऐसा ही मैं आज आपको एक सिद्ध प्रयोग बता रहा हूँ। यह एक सिद्ध प्रयोग है और इस प्रयोग के करने से आपके घर में धन की 100% समस्या दूर हो जाएगी। इस प्रयोग को आप श्रद्धा विश्वास के साथ करें। यह आपके घर में धन का आगमन के जो रास्ते हैं पूर्ण रूप से खोल देगा। आपके घर से दरिद्रता हमेशा के लिए चली जाएगी। इस प्रयोग को केवल और केवल 40 दिन का ये प्रयोग है। प्रयोग बहुत छोटा सा है, इसमें कोई लंबा तामझाम आपको करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही छोटा सा प्रयोग है। प्रयोग पहले आप समझ लीजिए और ध्यान से सुनकर अपने माइंड में इसको आप सेव कर रख लेना, ताकि जब समय आए आप इसका प्रयोग कर सके। यह प्रयोग ग्रहण से ठीक 40 दिन पहले किया जाता है। ये आप मोबाइल में नेट के द्वारा पहले ही सर्च कर ले कि आगे ग्रहण कब पड़ रहा है। जब आगे ग्रहण पड़े उससे ठीक 40 दिन पहले ये क्रिया करनी है। एक बात मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ, मान लिया आज रात्रि 12 बजे के बाद ग्रहण है, चंद्र ग्रहण 12 बजे के बाद, तो ये क्रिया आज आप रात्रि में कर लोगे तो वह आज जब आप क्रिया करोगे तो आज उस क्रिया को करते हुए 40 दिन हो जाने चाहिए। ग्रहण से पहले इस क्रिया को करते हुए पूरे 40 दिन हो जाने चाहिए। ग्रहण लास्ट में ग्रहण से पहले 40वां दिन पड़ जाना चाहिए, ये ध्यान रखना। कुछ लोग ऐसे कहेंगे कि गुरुजी कल दिन में ग्रहण है तो कैसे करें। कोई बात नहीं, कल दिन में ग्रहण है तो कल आपकी रात्रि जो गई है उसमें आपके 40 दिन पूरे हो जाने चाहिए। वो किस प्रकार आप समझेंगे, मैं समझा रहा हूँ, आप ध्यान से समझ लेना। आपको करना क्या है, ग्रहण से 40 दिन पहले आप काउंट कर लीजिए और आपको करना क्या है, इन 40 दिनों में ध्यान रखना आपको मांस मदिरा का भक्षण नहीं करना है, ये बात विशेष ध्यान रखना। और 40 दिन आपको ब्रह्मचर्य का भी पालन करना है, आपको पूर्ण रूप से शुद्ध रहना है, क्योंकि इन 40 दिनों में आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव आने वाला है। इन 40 दिनों में आपको शुद्धता का पूरा ध्यान रखना है। आपको करना क्या है, अपने घर में जो भी आपके घर में अनाज है, चाहे वे गेहूं है या चावल है, नहीं है तो लाकर रख लीजिए। थोड़े से चावल या गेहूं लाकर रख लीजिए, 5-7 किलो लाकर रख लीजिए। उनमें से आपको सिर्फ एक मुट्ठी गेहूं या चावल आपको अपने सरहाने के पास किसी पॉलिथीन में, किसी लिफाफे में, किसी बर्तन में आपको अपने सरहाने के पास जहाँ तकिया होता है वहाँ पर आपको उसको थोड़ा सा अनाज आपको रखना है, एक मुट्ठी अनाज आपको रखना है। और अब आपको करना क्या है, आपको सुबह उठना है और उठते ही सार आपको उसमें कुछ पैसे मिला लेने हैं। ध्यान रखना, पैसे आपको इतने मिलाने हैं जितने आप हर रोज़ 40 दिन तक मिला सको। चाहे आप 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 जितनी आपकी सामर्थ्य है उतने आप उसमें मिला लीजिए। इतने मिलाने हैं जितने आप प्रति दिन 40 दिन तक कंटिन्यू मिला सके, इतने पैसे आपको उसमें नाज में मिलाने हैं। और मिलाकर नाज के अंदर उसको पैसों को मिलाकर घुमाकर वापस वे पैसे निकाल लेने हैं और निकाल कर उन पैसों को अलग रखने हैं। और वो जो नाज है वह अनाज आपको वापस अपने घर का जो अनाज आपने रखा हुआ है लाकर उसी में मिला देना है। समझ गए आप किस प्रकार पैसे आपको उसके अंदर मिलाने हैं, मिलाकर घुमाकर पैसों को निकालकर अलग निकल रख लेना है और वह नाज वापस उसी नाज में मिला देना है। अब आपको करना क्या है, आपको ज़्यादा नहीं, कम से कम 21 बार हरिओम 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 का जाप करते हुए 21 बार हरिओम का और 21 बार ओम लक्ष्मी देवभ्यो नमः, ओम लक्ष्मी देवभ्यो नमः। हरिओम का 21 बार और 21 बार ओम लक्ष्मी देवभ्यो नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए छोटे छोटे 21 बार मंत्र आपको जाप करते हुए जब आप उन पैसों को लेकर जाएं
तो ये जाप करते जाना है आपको। चाहे आप किसी रोजगार के लिए जा रहे हैं, बिजनेस के लिए जा रहे हैं, किसी भी कार्य के लिए जा रहे हैं, आपको वह पैसे जो आपने उसमें रखे थे उनको वापस उठाकर आपको लेके जाना और किसी ज़रूरतमंद, किसी गरीब व्यक्ति को, किसी फकीर को आपको वह दान करना है वे पैसे। इस मंत्र का आप कंटिन्यू अपने मन ही मन जाप करते जा सकते हैं। पूजा स्थान यदि पूजा करते हैं तो पूजा स्थान पर भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है। विधान जिस प्रकार बता रहा हूँ उसी प्रकार करना, ये आप चूक मत कर देना। ये एक दिन का रूटीन है। इसी प्रकार आपको ठीक 40 दिन तक कंटिन्यू आपको यही नियम आपको अपनाना है। उतने ही पैसे जितने आपने पहले दिन रखे उतने पैसे उसमें रखने हैं, मिलाने हैं और मिलाकर पैसों को अलग रख लेना, नाज को वापस मिला देना है। ठीक 40 दिन जब आपको रात्रि में ये करते हो चुके हैं, 40वां दिन जो लास्ट का आपका पड़ेगा, आपने रात्रि में ये किया, रात्रि में आपने ये किया और सुबह उठ के आपको क्या करना है, वह नाज आपको 40वें दिन अपने घर के अनाज में वापस नहीं मिलाना है, ये ध्यान रखना। और वो पैसे भी उसमें से नहीं निकालने हैं, वे पैसे भी उसी में छोड़ देने हैं, नाज के अंदर ही। वह नाज जो का तू रहना है, उसके अंदर जो सुबह पैसे आपने मिलाए वो उसके अंदर ही रख देने हैं, मिलाकर वापस नहीं निकालने। अब आपको करना क्या है, उसके अंदर आपको जो पैसे में आपने मिलाए हैं उसके अंदर थोड़ा सा घर से दोबारा और अनाज थोड़ा सा आप ले लीजिए। मान लिया आपके पास 1 कटोरी आपने अनाज रखा था, उसमें आपने 20 रुपये मिलाए, तो आपको 1 कटोरी अनाज उसमें थोड़ा सा और मिला लेना है और थोड़े पैसे उसमें और मिला देने हैं। कुछ पैसे बढ़ा देने हैं, कुछ अनाज बढ़ा देना और उसको सबको आपको अपने घर का यूज किया हुआ कपड़ा, जैसे कि हम चादर यूज करते हैं, एक आध बार हमने ओढ़ी, ऐसा वो कपड़ा ले सकते हैं। या फिर हमारा कोई तौलिया है, उसका हमने एक आध बार यूज किया, उसको ले सकते हैं। या कोई सूट है या कोई साड़ी है जिसको आपने एक आध बार यूज किया हो, उस कपड़े को आप ले लीजिए। उसके अंदर ये अनाज और ये पैसे बांध कर अच्छी तरीके से आप घर से निकले और ग्रहण पूरा होने के बाद आपको ये क्रिया करनी है। ध्यान से समझ लेना। पहले आपने सुबह ये सब चीज़ इकट्ठी करके रख दी, ग्रहण प्रारंभ हुआ या रात्रि में ही ग्रहण था, कोई बात नहीं। आप रात को सो गए, रात्रि में ही ग्रहण था, कोई बात नहीं। सुबह उठें, इस काम को सामान इकट्ठा करें और ग्रहण के बाद, यानी रात्रि में ग्रहण था, सुबह तक खत्म हो गया, कोई बात नहीं, आपके 40 दिन भी पूरे हो चुके, तो आप सुबह इस सामान को लेकर किसी गरीब व्यक्ति को आप दान करने जाएं, उसको दान करके आएँ। मंत्र आपको जो मैंने बताया था, ग्रहण काल में उस मंत्र का आप 21-21 बार जाप कर लें। नहीं कर सकते तो सुबह पूजा के दौरान कर लें, तब भी नहीं कर सकते तो जाते हुए कर लें, जिस तरह आपको सामर्थ्य उसी प्रकार कर लें भी। लेकिन जो तरीका है उसी तरीके से करते रहें। आप इस सामान को दान देने के बाद जब आपको वापस घर आना है, एक बात और ध्यान रखना, ये दान आपको अपने घर पर खड़े होकर नहीं देना। ध्यान रखना, 40 दिन तक ये दान आपको चावलों का या अनाज का जो लास्ट में दान करना है, चावल या अनाज का जो बाद में, ये अपने घर पर खड़े होकर नहीं करना। उससे पहले भी जो 40 दिन आपके गए उनमें जो पैसे दान करने थे वो भी अपने घर पर नहीं करने, घर से बाहर जाकर करने। ये विषय ध्यान रखना, घर पर नहीं करने, घर से बाहर जाकर करने हैं। 40वें दिन के बाद भी आपको बाहर जाकर ही करना है दान। अनाज केवल लास्ट वाले दिन जाएगा, उससे पहले दिनों में सब अपने घर के अनाज में ही वापस मिलता रहेगा। लास्ट वाले दिन अनाज को बढ़ाकर आपको ले जाना है, पैसे भी उसके अंदर रहेंगे और कपड़े बांधकर आपको दान करना है। वापस आते समय आपको तुरंत फिर दान करने के बाद वापस घर आना है और घर आते समय आपको क्या लाना है, ध्यान से रखना। 5 फूल गुलाब के, अपने आसपास कोई भी दुकान आप देख लेना, क्योंकि अब कहीं पेड़ पौधे तो रहे नहीं है, अगर मिलते हैं पेड़ पौधों पे तो ताज़ा फूल तोड़ के ले आए या फिर किसी दुकान से खरीद कर लाए। 5 फूल गुलाब के, कहीं लगे हुए हैं तो वहाँ से तोड़ कर भी ला सकते हैं। 5 फूल गुलाब के घर पर लेकर आए। ध्यान रखना, गुलाब के फूल होने चाहिए। वैसे तो कमल का विधान है, लेकिन कमल मिलता नहीं है तो उसकी उपेक्षा में जो हमने बात की थी, तो उसके अभाव में आप गुलाब का फूल ले सकते हैं। आप गुलाब के फूल को वापस घर पर लेकर आए और लेकर आने के बाद में आपको घर पर लाकर एक स्वच्छ लाल कपड़े के अंदर वह 5 फूल आपको बांध कर उसके अंदर एक सुपारी, ध्यान रखना, एक सुपारी, थोड़ा सा कलावा, थोड़े से चावल, थोड़ी सी हल्दी और कुछ पैसे प्लस ये 5 फूल, इन सभी को बांधना है और बांधकर अपने पूजा स्थान पर आपको ये पोटली रख लेनी है बस। और नित्य प्रति जैसे आप पूजा करते हैं वैसे पूजा करें। पूजा का स्थान नहीं है कोई बात नहीं है, आप उस पोटली को अपने घर की जो तिजोरी है उसमें रख सकते हैं। वो नहीं है आपकी दुकान में जो गल्ला है उस गल्ले के अंदर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी नहीं है
तो अपनी ऊंचाई से ऊपर घर पर कहीं पर भी आप इसको टांग दें। ऐसी जगह टांगे जहां पर आप शयन ना करते हो, मतलब सोते ना हो, उसके अलावा कहीं पर भी आप ऊंचे स्थान पर टांग सकते हैं। और वो भी नहीं है आपका घर एक ही है, उसी में आप सोते हैं, एक ही कमरा आपके पास है, तो टांग दे कहीं कोने पर, ऐसे टांग दें, उसके आगे इस तरीके से ओला पर्दा कर दे ताकि वह आपको बार बार दिखाई ना दे। क्यों ना दिखाई दे? क्योंकि आप शयन कर रहे हैं पत्ते के साथ में, उस समय अगर आपको वो दिखाई दे रहा है तो ऐसा माना जाता है। तो ऐसी जगह इसीलिए पूजा के स्थान पर पर्दा लगाया जाता है, तो आप वहाँ पर टांगकर पर्दा लगा दें। और उसके अलावा शयन कक्ष से अलग कोई कमरा है तो जिसमें आप शयन नहीं करते, वहाँ तो आप खुलेआम टांग दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्रयोग आप करें। इस प्रयोग को करने से आपके घर में 100% जो दरिद्रता है वह बिल्कुल चली जाएगी। आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास पूर्ण रूप से होगा। ये सिद्ध प्रयोग है, किसी भी शास्त्र, किसी भी यूट्यूब पर, किसी भी छोटी मोटी किताब में आपको ये प्रयोग मिलेगा ही नहीं। क्योंकि ये जो प्रयोग मैं आपको दे रहा हूँ, ये प्रयोग सफल और बड़े ही दुर्लभ प्रयोग हैं, जो बड़े ही मेहनत और मशक्क़त के बाद हमें प्राप्त हुए थे। तो इन प्रयोगों को आप करें और आपके जीवन में जो समस्याएं हैं 100% दूर होंगी। सभी भक्तों को जय श्री राम।